पता है, कभी कभी ना सबसे गहरी बातें खामोशी में ही कही जाती हैं। आज हम सूर्य प्रकाश गुप्त जी की एक ऐसी ही छोटी लेकिन बहुत असरदार कविता की परतों को खोलने वाले हैं। ये कविता एक रोजमर्रा के सीन से शुरू होती है और हमारे समाज की बड़ी बड़ी सच्चाइयों पर सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए शब्दों से आगे बढ़कर इस कविता की खामोशी को सुनने की कोशिश करते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी और कह सकते हैं चुभने वाली तस्वीर से। एक नरेटर, जो हम में से कोई भी हो सकता है, एक बच्चे को फेंके हुए मटर के छिलके उठाते हुए देखता है। ये एक ऐसा सीन है जो बिना किसी भूमिका के हमें सीधा कहानी के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। पहली नज़र में तो ये एक बिल्कुल आम सा मंजर लगता है ना? एक दहलीज है, एक बच्चा है और एक सवाल पूछता हुआ कोई बड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली मुलाकात नहीं है। असल में ये उस कहानी की शुरुआत है जो समाज के सबसे कड़वे और अनकहे सच को सामने लाने वाली है। और इस पूरे सीन को आगे बढ़ाते हैं दो सवाल। ये सवाल देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर अपने अंदर बहुत गहरे मतलब छिपाए हुए हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। देखिए, पहला सवाल बच्चे की मौजूदा मजबूरी के बारे में है कि वो अभी क्या कर रहा है, और दूसरा सवाल वो सीधा उसके भविष्य पर, उस मौके पर चोट करता है जो उससे छीना जा रहा है। तो मतलब एक सवाल पेट की भूख का है, तो दूसरा एक बेहतर जिंदगी के सपने का। और बस यहीं पर कविता एक ऐसा मोड़ लेती है जहां शब्द पीछे छूट जाते हैं। बच्चे का जवाब शब्दों में है ही नहीं, वो तो उसकी खामोशी में छिपा है। चलिए देखते हैं कि बच्चे की ये खामोशी आखिर कितनी ताकतवर है और कितना कुछ कह जाती है। बच्चा कुछ नहीं बोलता, उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी दुनिया मानो उन मटर के छिलकों में ही सिमट गई है। ये चुप्पी इस बात का सबूत नहीं है कि उसने सुना नहीं, नहीं, ये इस बात का सबूत है कि उसकी ज़रूरतें किसी भी सवाल जवाब से कई ज्यादा बड़ी और ज़रूरी हैं। यहाँ मौन का मतलब सिर्फ आवाज का न होना नहीं है। इस कविता में मौन एक एक्टिव रिएक्शन है, एक तीखी टिप्पणी है। ये उस बच्चे की तरफ से पूरे सिस्टम के लिए एक जवाब है, वो सिस्टम जो उसे इस हाल में छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये एक खामोश इल्जाम है। तो अब हम उस खामोशी को सुनने की कोशिश करते हैं। नैरेटर को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि बच्चे ने जो नहीं कहा उसमें कितना कुछ छिपा हुआ है। उसकी चुप्पी बोलना शुरू कर देती है। ये कविता की सबसे अहम लाइंस में से एक है। यहीं से नैरेटर उस खामोशी के पीछे छिपे मैसेज को समझना शुरू करता है। और ये मैसेज उन वादों के बारे में है जो टूट चुके हैं। उसकी खामोशी उन बड़े बड़े संवैधानिक वादों की पोल खोल रही थी। वो वादे जो किताबों में तो हैं, पर उस बच्चे की जिंदगी से पूरी तरह गायब हैं। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा,